राधे राधे दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल डिवोट ऑफ राधा माधव में स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर भी वे अधूरे हैं क्योंकि उन्हें पूरा करती है हमारी श्रीमती राधा रानी। इन दोनों में से कृष्ण, जिसने अपने जीवन में प्रेम के अतिरिक्त भी और भी कर्तव्य को महत्वपूर्ण समझा, और यहाँ राधा रानी के जीवन में वे कृष्ण जाने के बाद और कोई भी दूसरे कर्तव्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा। किसी भी कार्य का उनके जीवन में कृष्ण से पहले स्थान नहीं था। कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की हालत सुनकर शायद आप लोगों के भी आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की हालत का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में विविध रूप से दिया गया है, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में एक स्थान में ये उल्लेख आता है कि राधा रानी एक पंकस्थ चंदन चर्चित जलयुक्त कमल दल की शैया पर लेटे हुए थे और उन्होंने अपने अंगों से समस्त आभूषणों को उतार फेंका था। राधा रानी सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए थे। राधा रानी ने आहार का भी त्याग कर दिया था और मूर्छित अवस्था में उनका मुख बिल्कुल सूख गया था और नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। राधा रानी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरण कमलों के ही ध्यान करती थी। उनका चित्त सिर्फ और सिर्फ उसी में ही निविष्ट था। वे ब्रह्म ज्ञान को भी भूल चुकी थी। राधा रानी कभी कभी अपने मुख को ऊपर उठाकर कृष्ण के चिंतन करती थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी और हंसती थी। स्वप्न में वे कभी प्राण प्रियतम कृष्ण के पास जाकर हंसती तो कभी रोती थी। राधा रानी की ऐसी अवस्था देख सभी को बहुत ही ज़्यादा विस्मय होता था। राधा रानी को विषय ज्ञान भी नहीं था उस समय। वे ये नहीं जान पाती थी कि कौन मनुष्य है और कौन पशु, क्या रात कौन दिन, क्या जल क्या स्थल। उन्हें तो इतना ज्ञात तक नहीं होता था कि कौन स्त्री कौन पुरुष और कौन नपुंसक है। इन सब में भी वो भेद नहीं कर पाती थी। राधा रानी अपने आप के अस्तित्व को कृष्ण प्रेम में बिल्कुल खो देती थी। तो ये थी कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी की दर्दनाक स्थिति। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहे।